हाँ चलो बोलो। ये मेरा नाम मनीषा मेघवाल है। मैं परिवहन विभाग रोडवेज में कार्यरत हूँ और मैं भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय कार्य समिति की सदस्य हूँ। आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिसमें कि हमारे रोडवेज बस स्टैंड के बाहर जो प्राइवेट लोक परिवहन वाहन लगी हुई है इसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको परमिट दे दिया गया है और कुछ बिना परमिट के ही गाड़ियां चली और जो रोज आए दिन हमारे यहाँ चालक परिचालक से और इन लोक परिवहन वालों से रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बल्कि नियम ये है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा के अनुसार 117 सपठित राजस्थान मोटर यान अधिनियम 1990 के नियम में यह है कि रोडवेज की 3 से 4 किलोमीटर की परिधि के दूर होना चाहिए प्राइवेट बसों का संचालन। बल्कि ये बस स्टैंड के जस्ट बाहर लगा के सवारियां भरी जा रही है, जिससे रोडवेज को के राजस्व को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इसलिए मैं महोदय कलेक्टर महोदय और हम को ज्ञापन दे रहे हैं और डीटीओ साहब को भी हम ज्ञापन दे के आए हैं अभी। मैडम एक चीज बताएं, जो बस आरटीएस की जो आज चलती है उसके आगे आगे आप ये लोक परिवहन की बसें या प्राइवेट बसें उसको रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? तो हमने अभी आरटीओ साहब को भी हम ज्ञापन दे के आए हैं, कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन देंगे और हम इनसे यही निवेदन करेंगे जो बिना परमिट की जो गाड़ियां चल रही है रोडवेज के आगे पीछे, तो हम चाहते हैं इनको अवैध वाहनों को इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे रोडवेज को राजस्व में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जो कि रोडवेज एक जनता की पसंद है, जिसमें लाइफ लाइन है। जो आज आप देखते हैं कि रोडवेज में ऐसे एक सर्वश्रेष्ठ इनाम मिला हुआ है रोडवेज को कि बिना किसी दुर्घटना के प्राइवेट वाहन में आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसे कोई न कोई हादसे होते ही रहते हैं। अभी जैसलमेर दुखांतिका जो हुई है 21 आदमी मर गए हैं, उसके बाद भी ये प्राइवेट बसें कैसे चल रही है? ये शायद प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह अब रोडवेज में ऐसा कभी कोई ऐसी घटना नहीं होती है, लेकिन प्रशासन को सोचना चाहिए क्या जो सुविधाएं रोडवेज दे रही है, जितनी सुरक्षा रोडवेज दे रही है, क्या ये प्राइवेट वाले दे रहे हैं क्या? प्रशासन को भी रोडवेज की मदद करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए और मेहनत से जो लग रहे हैं। मगर लोगों की रोजाना इतनी दुखांतिक दुर्घटना होती है, इससे अगर प्रशासन सजग नहीं होता तो आम आदमी कैसे भरोसा करे। जो तेजी से स्पीड से चलते हैं उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का जो उड़न दस्ता है उस लोगों ने कोई कार्रवाई की क्या? उड़न दस्ते ने जो चलता है नहीं, हमारा उड़न दस्ता नहीं, ये परिवहन का जो डिपार्टमेंट है उन्हीं को ही ये रोकना होगा प्राइवेट गाड़ियों के बारे में। हमारे रोडवेज का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे रोडवेज के आगे आगे लोग परिवहन चल रही है, तो इनको देखना चाहिए परिवहन विभाग को। ये ज्ञापन सब जगह दे रहे हैं या खाली उधर? ये हमने डीटीओ साहब को दिया है और कलेक्टर साहब को देंगे और हमारे मुख्य प्रबंधक को भी देंगे और प्रबंध निदेशक मुख्यालय जयपुर को भी हम मेल करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं तो फिर भारतीय मजदूर संघ इस पर कोई कड़ा रुख अपनाएगा। उदियापुर में 3 से 4 किलोमीटर तक नो पार्किंग जोन बना रखा है, तो ये प्राइवेट गाड़ियां या छोटी छोटी टैक्सियां नहीं आनी चाहिए वहाँ पर। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारी आवाज है रोडवेज की, जो महिलाओं को 50% सुरक्षा दे रही है, यात्रा में रियायती दे रही है, जो सीनियर सिटीजन को भी सुविधाएं दे रखी है और विशेष योग्यजन को भी जो निःशुल्क यात्राएं करवा रही है। तो इस तरह से जो टोटल 57 कैटेगरी के लोग इसमें परिवहन विभाग अपने रोडवेज में आते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को और प्रशासन को इस पर ध्यान लगाना चाहिए।